सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने इंग्लिश सफ़र चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स मतलब सीआईएसएफ में निकली हुई पोस्ट के बारे में। तो ये जो पोस्ट है, सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सीआईएसएफ रिक्रूटमेंट जो नोटिस है वो सिर्फ आपके कांस्टेबल मेल के लिए है 2021 में। और अगर डेट्स की बात करें तो डेट जो है 29 जनवरी 2022 से लेकर 4 मार्च 2022 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और क्लोजिंग डेट जो रहेगी वो आपकी 4 मार्च 2022 रहेगी। शाम को 5 बजे तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे डिटेल भी पढ़ेंगे और डिटेल के बारे में भी जानेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी ऐसी पोस्ट के बारे में, बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट जॉब के बारे में हम लोग आपको दिन ब दिन बताते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग पे बैंड की बात करें तो जो पे बैंड है यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है, इसका पे बैंड दैट इज 21,700 से लेके आपका दिया है यहाँ पर, यहाँ देख लेते हैं 21,700 से लेके 59,100 रुपये तक आपका जो है वो है। और साथ में आपके जो अलाउंसेस वगैरह है वो सब मिला के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद एनपीएस जो आपके डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम नोन एज द नेशनल पेंशन स्कीम, तो एनपीएस के अंडर ये जो जॉब्स हैं आपकी रहेंगी। तो अगर बात करेंगे एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन आपका सिर्फ ऑनलाइन रहेगा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मतलब आपको फिजिकल टेस्ट देना होगा, उसके बाद ही आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। उसके बाद अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो उसके बाद आपका फिजिकल जो मेडिकल चेकअप है उसके लिए आपको बुलाया जाएगा और वो सारा प्रोसेस जो रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा। तो एनेक्स्चर 9 देख लेते हैं। ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव फाइंड प्लेस इन द सिलेक्ट लिस्ट एज पर द अवेलेबल वैकेंसी इन ईच कैटेगरी ऑफ द स्टेट और यूटी विल बी कॉल्ड फॉर द डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई। मतलब डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन उन्हीं बच्चों का होगा जो बच्चे सीबीटी क्वालिफाई कर लेंगे और जिस स्टेट से आप हैं वहाँ पे जितनी वैकेंसी है वहाँ के हिसाब से ही आपको बुलाया जाएगा। तो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनके लिए भी लेटर नंबर दिया है। और आप सबसे इंपॉर्टेंट जो है वेबसाइट, तो वेबसाइट पे आपके जितने भी आपके रहेंगे ऑनलाइन मोड के एडमिट कार्ड या कोई भी डिटेल वगैरह, रिजल्ट वगैरह की डिटेल, वो सब आपको ऑनलाइन रहेगी CISF.RECTT.in। तो ये वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे जाके पूरी डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज मैं इसका जो नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए आगे बात करते हैं, पे स्केल की बात कर लेते हैं। तो पे स्केल हम लोग पहले भी देख चुके हैं। हमारा जो पे स्केल रहेगा 21,700 से लेकर 59,100 रुपये तक रहेगा और सिटीजनशिप सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है। अब वैकेंसी की बात कर लेते हैं। देखिए वैकेंसी अंडमान निकोबार में आपकी अनरिजर्व्ड EWS स्टैंड फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, OBC और टोटल पोस्ट। तो आंध्र प्रदेश में 28 पोस्ट हैं, नक्सल एरिया जो है उसमें 51 पोस्ट हैं, अरुणाचल प्रदेश में 9 पोस्ट हैं। अगर असम की बात करें तो सबसे ज़्यादा असम में है 103 पोस्ट, बिहार में भी आपके यहाँ पर रहेंगे 58 पोस्ट और नक्सल एरिया 65 पोस्ट है। चंडीगढ़ की बात करेंगे, चंडीगढ़ में 1 पोस्ट है, वो भी अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी की 1 पोस्ट है। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो 14 और 24, दादर नगर हवेली कोई पोस्ट नहीं है। दिल्ली की बात करेंगे 10 पोस्ट दिल्ली की हैं, गोवा की 1 पोस्ट है, गुजरात की 34 है। हरियाणा की बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट 14 पोस्ट हैं हमारे हरियाणा की। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे 4 पोस्ट हिमाचल प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर 41 पोस्ट हैं। झारखंड की बात करेंगे तो 18 पोस्ट है, कर्नाटका 69, केरला 21। तो ऐसे ही अलग अलग आप लोग देख सकते हैं, लिस्ट में जाके आप लोग चेक कर लेंगे। पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब की बहुत अच्छी पोस्ट है यहाँ पर रखी है, 16 पोस्ट है। और राजस्थान की बात करेंगे तो 39 पोस्ट है। तो इसी तरह जो भी स्टेट्स हैं वहाँ पर टोटल पोस्ट जो है 489 दिए हैं। तो अगर 1149 पोस्टें जो है टोटल हैं और अगर अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी की बात करेंगे 489 पोस्ट हैं। तो टोटल 1149 मतलब लगभग 1150 पोस्ट हैं और आप लोग आराम से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और सिलेक्शन आपकी बहुत इजीली उसमें हो जाएगी। अब देखिए 4.3 पर लेते हैं। एज पर द वैकेंसी हैव बीन अर्न मार्क्स स्टेट यूटी वाइज कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ओरिजिनल डोमिसाइल परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ द स्टेट और यूटी। मतलब आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। तो दूसरी चीज़, आपको कहीं पर भी पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी आपको जो है पोस्टिंग दी जा सकती है। और रिजर्वेशन की बात करेंगे तो गवर्नमेंट ऑर्डर के ऊपर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात रहेगी वो हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो एटलीस्ट मिनिमम आपको 12th पास होना चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट। उसके बाद एज लिमिट की बात करेंगे तो 18 से लेकर 23 साल तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, जिसमें कि डेट जो है 5 मार्च 1999 से लेके 4 मार्च 2004 तक के जो आपका होना चाहिए। उसके बाद कैटेगरी की रिजर्वेशन की बात करेंगे तो रिजर्वेशन SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और एक्स सर्विसमैन 3 ईयर्स आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस। मतलब मिलिट्री सर्विस जितने साल की आपकी सर्विस हो चुकी है उसके अलावा आपको 3 साल का और एक्सपीरियंस मिल जाएगा। चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट की बात करेंगे तो अनरिजर्व के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 8 ईयर्स और SC ST के लिए 10 ईयर्स।
फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो फिजिकल आपकी क्या मांग रहे हैं यहाँ पर, हाइट जो है 170 सेंटीमीटर और चेस्ट की बात करेंगे तो 80 to 85 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक्सपेंशन जो है 5 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। इसके बाद रिलैक्सेशन जो है, कैंडिडेट बिलोंग टू हिल एरिया, उनके लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट है और चेस्ट जो है 78 to 83 सेंटीमीटर है दिया हुआ है। इसके अलावा आपका वेट की बात करेंगे तो प्रोपोर्शनल वेट मतलब बीपीआई वो चेक करेंगे तो बीपीआई आपका सही होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट बी मेडिकल एग्जामिन बाय द मेडिकल बोर्ड टू एक्सेस देयर फिजिकल एंड मेडिकल फिटनेस। तो आपके लिए बोर्ड बनाया जाएगा, मेडिकल बोर्ड ही आपकी पूरी चेक करेगा। टैटू की बात करते हैं। देखिए एक मिसकंसेप्शन है कि टैटू जो है अगर आपने करवा रखा है तो आप लोग जो है आर्मी या किसी भी उसमें नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर टैटू की बात करेंगे तो टैटू के लिए इन्होंने एक कंटेंट दिया हुआ है, बिकॉज बीइंग ए सेक्युलर कंट्री द रिलीजियस सेंटीमेंट ऑफ कंट्रीमैन आर टू बी रिस्पॉन्डेड एंड दस टैटू डिपिक्टिंग रिलीजियस सिंबल और फिगर्स एंड द नेम एज फॉलो द इंडियन आर्मी आर टू बी परमिटेड। तो टैटू की परमिशन दी गई है। लोकेशन की बात करेंगे तो टैटू मार्क्ड ऑन ट्रेडिशनल साइड्स ऑफ द बॉडी लाइक इनर एस्पेक्ट ऑफ द फोरआर्म बट अंडर लेफ्ट फोरआर्म बीइंग नॉन सैल्यूटेटिंग लिम्ब और डोरसम ऑफ द हैंड्स आर टू बी अलाउड। तो ये जो है आपकी टैटू की लोकेशन आपको दे रखी है कहाँ कहाँ अलाउड है। अब साइज की बात करेंगे तो 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर एरिया, तो जो टैटू का साइज है 1/4 तक आपका हो सकता है। तो ये इस बार परमिशन दी गई है इस नोटिस में। Candidate who have not acquired the essential educational qualification as on closing date of the receipt of the online application form will not be eligible। तो आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट कर लेनी है। तो ये और बहुत सारी डिटेल है, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैं इसको ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ। आगे एक्स सर्विसमैन की क्या वो रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या हो रहेगा, वो सब की इन्होंने दिया हुआ है। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर आप जा कर के निकाल सकते हैं। 6.2 आप देखेंगे तो डोमिसाइल का क्या सर्टिफिकेट रहेगा, क्या फॉर्मेट रहेगा, और जो भी सर्टिफिकेट है उन सबके फॉर्मेट यहाँ पर दिए हुए हैं। SC ST का क्या रहेगा, OBC का क्या रहेगा, OBC क्रीमी लेयर का क्या रहेगा। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, वेबसाइट पर जाना है www.cisfrecruitment.in। तो यहाँ पर जाके आपको एनेक्चर 1 है, एनेक्चर 2 है, तो यहाँ के सब सैंपल ले लेने हैं आप लोगों ने। वन टाइम रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करानी है, उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा, फिर आपने ये सारे एनेक्चर फिल करने हैं। उसके नो अदर मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन और इज अलाउड, मीन्स आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है फॉर्म के लिए। तो अपलोडिंग ऑफ द फोटोग्राफ के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं रिसेंट स्कैन कलर फोटो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जिसको JPG फॉर्मेट में 20 से लेके 50 KB तक की जो है अलाउड है, और जो अगर साइज़ की बात करें 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर की हाइट रहेगी। इसके बाद अपलोडिंग ऑफ द सिग्नेचर के भी लिए भी आपका 10 KB से लेके 20 KB तक की फाइल होनी चाहिए, और एप्लीकेशन विद लीजिबल सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड, मतलब अगर आपके जो सिग्नेचर है वो पढ़े नहीं जाएंगे तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। अपलोडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो आपको PDF फॉर्मेट में जो है मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, +2 का सर्टिफिकेट आपने PDF फॉर्मेट बनाना है, उसके बाद आपको इसे अपलोड करना है। अब लास्ट डेट की बात करेंगे। लास्ट डेट जो है वो 4 मार्च 2022 ही है, शाम को 5 बजे तक। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मस्ट बिफोर द क्लोजिंग डेट। तो देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि लास्ट डेट से पहले आपने चेक कर लेना है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस जो है वो ओनली 100 रुपीज़ है। इसके अलावा कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट फीस, मतलब जो भी रिजर्वेशन है उनको कोई भी फीस नहीं देनी है। दूसरी चीज, फीस 1 पेड थ्रू द नेट बैंकिंग बाय यूजिंग डेबिट और क्रेडिट कार्ड एंड यूपीआई थ्रू कैश इन SBI ब्रांचेस। तो ये सब आप लोग यहाँ पर जमा करा सकते हैं, किसी भी मोड में आपको फीस जो है जमा हो जाएगी। उसके बाद ऑनलाइन फीस पेड थ्रू द कैंडिडेट अप टू 4th March 2022। However, candidate who wish to make the cash payment through challan of the SBI may make the payment in cash at the branches of, मतलब SBI में जाके आप लोग कैश भी जमा करा सकते हैं, जिसकी डेट 7 मार्च 2022 तक रखी गई है। और फीस जो एक बार आप भर देंगे वो रिफंड नहीं होगी। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, आप अगर अपना फॉर्म कम्प्लीटली फिल कर देते हैं तो उसके बाद ही आपको एग्जामिनेशन में बैठने दिया जाएगा। द डिपार्टमेंट विल नॉट अंडरटेक डिटेल्स स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द एलिजिबल एंड अदर रिस्पेक्ट ऑफ द टाइम ऑफ PT और PST एंड रिटन एग्जामिनेशन। एज सच कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड ओनली प्रोविजनल, मतलब आपको जो टेस्ट दिया जाएगा वो सिर्फ प्रोविजन है, और प्रोविजन के बाद फिर अगर आप बाद में डिस्क्वालीफाई होते
होते हो तो उसमें उनकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सो एडमिट कार्ड ऑफ ऑल स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी इश्यूड थ्रू द ऑनलाइन मोड। ये वेबसाइट हम लोग पहले देख चुके हैं, CISF-recruitment.in। तो यहाँ पे जाके आपके सारे जो एडमिट कार्ड रहेंगे वो यहाँ पर आएंगे। तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब आपने, डेट ऑफ बर्थ, जो कुछ भी है वो अपने नोट करके रखना है और आपने रेगुलरली वेबसाइट को चेक करते रहना है ताकि कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन है तो वो आए। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगा? सबसे पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा। तो उसके होने के बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने के बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, विल बी कंडक्टेड एट वेरियस सेंटर्स। डिटेल स्क्रूटनी कैंडिडेट एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट विल बी अंडरटेकन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो फिजिकल एफिशिएंसी होने के बाद फिर आपका राइट हैंड थंब, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, PST आपका होगा, स्क्रूटनी ऑफ एलिजिबल फॉर एनी रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन, आपका वो सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपके चेक किए जाएंगे। इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, कैंडिडेट हैव टू क्लियर 5 किलोमीटर रन इन 24 मिनट्स। तो देखिए यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको बोल रहा है कि आपको 5 किलोमीटर जो है 24 मिनट में दौड़ना है। ये एक आपके लिए रहेगा टेस्ट। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पर हाइट जो है 174 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 to 85 सेंटीमीटर और रिलैक्सेशन हम लोग पहले बात कर चुके हैं। फिर कैंडिडेट हु आर नॉट डिक्लेयर्ड नॉट क्वालिफाइड इन फिजिकल स्टैंडर्ड, दैट इज हाइट, चेस्ट और कोई भी अगर अदर वो, तो उनको क्या होगा, अपीलेंट अथॉरिटी नॉमिनेटेड फॉर द सेंटर थ्रू द प्रेसिडाइडिंग ऑफिसर एट द डिसीजन ऑफ अपीलेंट विल बी फाइनल। अगर आप अपील करना चाहते हो तो अपील कर सकते हो, उसके बाद उनका डिसीजन फाइनल रहेगा। इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद आपका रिटन एग्जाम रहेगा जिसका CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। उसके बाद आपका पार्ट वे यहाँ पर आपको दे रहा है कि जो टेस्ट होगा आपका उसमें क्या क्या आपको आने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट, और 120 मिनट का आपका टेस्ट रहेगा जिसमें 25-25-25-25 मतलब आपका 100 नंबर का ये टेस्ट रहेगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, ये सब आपका सिलेबस में रहेगा। द आइडेंटिटी ऑफ ऑल कैंडिडेट शैल बी वेरीफाइड विद द बायोमेट्रिक। ये सब चलिए एग्जाम की बात है, वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक वगैरह लगेगा, जो कुछ है वो सारी कुछ चेक होगा। तो डेट ऑफ एग्जाम भी आप लोग वेबसाइट पर जाकर चेक करेंगे, www.CISF-recruitment.in। और द क्वेश्चन इज रिटन एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 12 स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट। तो मतलब आपको साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो बायोलॉजी और मैथ्स है वो आपको अच्छे से करना है। तो ये सारी डिटेल्स ही, बाकी आप जो डिटेल्स हैं जाके चेक कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, अनरिजर्व के लिए 35% और SC ST के लिए 33%। तो ये सारी क्वालिफिकेशन की आपकी स्टैंडर्ड है, ये आप लोग जाके डिटेल में चेक कर सकते हैं। फिर मेरिट लिस्ट किस तरह से बनेगी, अगर टाई होता है कि नहीं, दो बच्चों के एक जैसे नंबर आते हैं उनमें क्या प्रोसेस रहेगा, ये सारी चीज़ें जो है डिटेल आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और नीचे आपके पास यहाँ पर प्रोसेस भी दिया हुआ है, आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करेंगे, तो इसके ऊपर हम लोग एक अलग वीडियो में बात कर लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अब हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। तो ये सारा कुछ आपको बताया हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और ऐसे ही और वीडियो के लिए आप चैनल पर बने रहिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।